नन्हा मेहमान, उम्र जरूर छोटी है, 6 साल इनकी उम्र है, लेकिन ऐसे ऐसे सवालों के ये जवाब देंगे जिन्हें सुनकर आप भी चकरा जाएंगे। और यकीन मानिए, बड़े बड़े लोग, जानकार लोगों को भी वो आंकड़े नहीं पता होंगे जो कौटिल्य चुटकी बजाते जवाब उनका हमें देगा। कौटिल्य से हम बातचीत करेंगे, उनके बारे में बहुत कुछ हम जानेंगे। और हमारे साथ कौटिल्य के पिताजी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, सतीश शर्मा जी हैं, उनके भाई हैं विक्रम सिंह, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और बातचीत की शुरुआत कौटिल्य मैं आपसे ही करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जरा बताइए तमाम लोगों को, न्यूज 24 के जो दर्शक हैं, आपकी उम्र कितनी है? कौटिल्य बताओ उम्र इनकी? हाँ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 5 वर्ष 8 महीने। अच्छा, किस और क्लास? हाँ, बोलिए। और इनकी है 40 साल। अच्छा, पिताजी की उम्र भी बता रहे हैं आप। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट। अच्छा, तो अब हम आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं, ठीक है? हम मेमोरी टेस्ट करेंगे अब, कितनी जानकारी आपके पास है और आप हमारे सवालों का कैसे जवाब देते हैं। ठीक है, तैयार हैं आप? शुरू करें? मेरी तरफ देखिए आप। आप कहाँ के रहने वाले हैं कौटिल्य? कौन? राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा। चलिए, तो मैं हरियाणा से शुरू करता हूँ और पहले आसान सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्षेत्रफल में हरियाणा का कौन सा स्थान है भारत में? विश्वा। कौन सा? विश्वा। 20वां। अच्छा, हरियाणा से बाहर चलते हैं अब। तमिलनाडु की राजधानी का नाम बताइए। चन्नापट्टनम। कौन सी जगह? अपने उसका नाम पुराना था प्राचीन काल में। अच्छा, अभी क्या नाम है तमिलनाडु की राजधानी का? चेन्नई। बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? जयललिता। अच्छा, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम हम आपसे पूछें? केरल के मुख्यमंत्री? ओमन चांडी। जम्मू कश्मीर के? जम्मू कश्मीर के हैं उमर अब्दुल्ला। वाह, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के? अखिलेश यादव। अच्छा, ये बताइए, और भी राज्यों के बारे में आपसे पूछ रहा हूं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश के हैं किरण कुमार रेड्डी। अच्छा, दोबारा बताइए। किरण कुमार रेड्डी। ठीक है। अच्छा, हम आपसे पूरी दुनिया के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। ये तो भारत की बात हमने आपसे की। हंगरी की राजधानी बताइए। बुडापेस्ट। अमेरिका की राजधानी? वाशिंगटन डीसी। आप इधर उधर देख रहे हैं, आप मेरी तरफ देख के जवाब दीजिए। अच्छा, उधर देख रहे हैं आप, कैमरे की तरफ देख रहे हैं आप। ठीक है, चलिए फिर हम भारत की तरफ लौटते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? इंडिया में हैं 28 राज्य। अरे वाह। और अंतरिक्ष के बारे में कुछ पता है आपको? क्या? पूछूं मैं सवाल अंतरिक्ष के बारे में? ये बताइए कि एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉट? हाँ, जो वैज्ञानिक आकाश में जाता है उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। अच्छा, तो हरियाणा से कोई गया है आकाश में? हाँ। कौन? वो गया है आशीष कुमार। अरे वाह। अच्छा, ये बताइए, कल्पना चावला का नाम आपने सुना है? हाँ। कौन थी? वे थी करनाल की एस्ट्रोनॉट। करनाल की एस्ट्रोनॉट थी। अच्छा, गैलेक्सी किसे कहते हैं? गैलेक्सी आसमान में वो तारों की समूह को गैलेक्सी कहते हैं। अच्छा, तो आपको मतलब गैलेक्सी के बारे में भी सारी जानकारी है, अंतरिक्ष के बारे में पता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि विश्व में, वर्ल्ड में सबसे अधिक कच्चा तेल किस देश से निकाला जाता है? सबसे अधिक रशिया। रशिया से। बहुत सही जवाब आपने दिया है। चीन की जनसंख्या पता है आपको? हाँ। कितनी है? 133 करोड़ 80 लाख। अच्छा, और दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या? चाइना। चाइना। चीन की है। वाह, तो आपको तो तमाम चीजें पता है। चलिए फिर से हम अंतरिक्ष में आपको लिए चलते हैं। ये बताइए जरा कि सूर्य से दूरी के मुताबिक प्लैनेट्स के नाम क्या हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा, पृथ्वी का भार बताइए। 59,400 मीट्रिक टन। एक मीट्रिक टन में 1000 किलो। अच्छा, तो आपको तो बहुत ज्यादा जानकारी है आपके पास। अच्छा, बताइए मुझे जरा कि चीन की किसी प्रसिद्ध नदी का नाम बताइए।
चाइना की चंगजियांग अच्छा गंगा से बड़ी है। अच्छा, चीन की सीमा किन किन देशों से लगती है? मंगोलिया, रशिया, इंडिया और म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान। अच्छा, ये बताइए मुझे जरा कि बहुत आप सब तमाम राज्यों अपने देशों के नाम बता दिए, साइप्रस कहाँ पे है? साइप्रस एशिया महाद्वीप पे। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में सतीश शर्मा भी मौजूद हैं, आप इनके पिता हैं। सतीश जी, अगर ये कौन बनेगा महाकरोड़पति में चले जाएं तो लगता है पूरे 7 करोड़ जीत के आएंगे? नहीं, वो एक बहुत विशाल फील्ड है। हाँ। इसका तो अपना लिमिटेड है अभी तक। इसको एक उम्र तो बहुत कम है इनकी, 6 साल वो उम्र होती है कि इसमें किताब तो बच्चे देखना नहीं पसंद करते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। कैसे इनकी इतनी दिलचस्पी जग गई है पढ़ाई लिखाई के प्रति, और याद कैसे रहती है इनको इतनी चीजें? देखो जी, याद तो ये समझता है पहले। हाँ। जैसे आप कोई भी इसके सामने कोई भी नया शब्द भी आया, अगर इसको लाइव का ये आप कहें कि लाइव चला हुआ है ये, यदि इसको लाइव का नहीं पता है तो ये पूछेगा लाइव होता क्या है। जब आप पूरा समझा दिया ना ऐसे लाइव होता है, तभी एक्सेप्ट करता है उसको, नहीं तो पूछता रहेगा। तो मतलब जिज्ञासा बहुत जिज्ञासा है। मेरी तरफ देखिए, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जरा कुछ सवालों के और हम आपसे जवाब लेना चाहेंगे। आपके पिताजी ने आपकी बहुत तारीफ की। ये बताइए मुझे जरा, गैबोन का नाम आपने सुना होगा, किस महाद्वीप में है? गैबोन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अच्छा, गैबोन के 2 पड़ोसी देशों का नाम बताइए। गैबोन के हैं इक्वेटोरियल गुयाना और जायरे। घाना कहाँ पे है? घाना है टोगो के पास। अच्छा, ग्रीनलैंड पर किसका आधिपत्य है? डेनमार्क का। मतलब हर तरह की जानकारी आपके पास। कैसे इतनी चीजें याद कैसे रखते हैं आप कौटिल्य? क्या इतनी चीजें कैसे याद रखते हैं आप? ये मेरे इंटरेस्ट के कारण। अच्छा, इंटरेस्ट के कारण। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको लाल टी शर्ट बहुत पसंद है क्या? नहीं। कौन सा रंग पसंद है आपको? मेरे को है धनवंतरी, नहीं द्रोणाचार्य। ये हाउस बता रहे हैं आप? अच्छा, आप हाउस बता रहे हैं अपना, आपके स्कूल में जिस हाउस में है। नहीं, अच्छा भी वही लगता है। अच्छा, मुझे जरा ये बताइए, अभी आप कहाँ पे हैं? नोएडा में। नोएडा क्या है? उसकी फुल फॉर्म बताऊं? हाँ, फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म है, और अमित भी बोलता है, यही बात है उसकी नोएडा की। और उसमें पढ़ाई जब होती है। नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वाह, यकीन मानिए 6 साल इस बच्चे की उम्र है और वाकई दांतों तले आप उंगली दबा लेंगे। जिस तरह से ये सवालों के जवाब दे रहे हैं, अच्छे अच्छों को शायद ना पता हो, बहुत ही कठिन सवालों के जवाब दे रहे हैं। कुछ और इनसे कठिन सवाल मैं पूछूंगा। ग्वाटेमाला किस महाद्वीप में स्थित है? ग्वाटेमाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। गुयाना कहाँ है? गुयाना है दुनिया के पास। अच्छा, हंगरी किस महाद्वीप में है? यूरोप। और हंगरी के पड़ोसी देश का नाम जरा बताइए मुझे। हंगरी के स्लोवाकिया। अच्छा, कुछ और देशों के बारे में सवाल पूछूं मैं आपसे? हाँ। मार्श आइलैंड कहाँ पे है? मार्शल आइलैंड है उस देश के, किस देश के अंदर नहीं है? हाँ, अलग देश है। 200-300 किलोमीटर के आसपास का है। अपने दर्शकों को जरा एक बार फिर से मैं बता दूं, इनका नाम कौटिल्य है, हरियाणा के रहने वाले हैं, और यकीन मानिए जिस तरह से ये सवालों के जवाब दे रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि कोई जानकार शख्स भी इन सवालों के जवाब इस तरह से दे सके। इनसे हम लगातार कुछ और कठिन सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या ये बता पाते हैं। अच्छा, जीडीपी के बारे में पता है क्या आपको? हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जीडीपी पता है आपको? हाँ। क्या है जीडीपी? जीडीपी होती है एक आदमी के बाटे में कितना पैसा आया। उसमें इंडिया बहुत पीछे रह जाता है, इसलिए कि जो इंडिया है इंडिया में 125 करोड़ से ऊपर लोग हैं। 125 करोड़ का लिखो, 21 करोड़
2011 में भी ज्यादा थे, 2 लाख उससे ज्यादा थे। अच्छा। अब तो 125 करोड़ हो रही है। सोचिए, जीडीपी के बारे में बच्चा इतनी आसानी से ये चीजें बता रहा है, दांतों तले उंगली आप दबा लेंगे जिस तरह से ये लगातार हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। और 1-2 सवाल नहीं, आप इनसे जो पूछ लें, और वाकई ऐसा लगता है कि मानो ये कोई सर्च इंजन हो। गूगल का नाम आपने सुना होगा, उसमें कुछ भी आप डालें उसका जवाब आपको मिल जाता है। इंटरनेट जानते हैं आप? हाँ। क्या है इंटरनेट? इंटरनेट होता है जी, जिसमें हम किसी की भी डाल दे हाँ। तो उसमें पूरी दुनिया देख सकती है। चलिए, तो इंटरनेट की परिभाषा अपने मुताबिक बहुत बेहतरीन तरीके से ये बता रहे हैं। अच्छा, कुछ और देशों के बारे में फिर से आपसे बात करता हूं। उगांडा किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। अच्छा, उसके 2 पड़ोसी देशों का नाम बताइए। उसके 2 पड़ोसी देश हैं। उगांडा के 2 पड़ोसी देश हैं जाइरे और कैमरून। यूएसए नाम सुना आपने? हाँ। क्या है यूएसए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, यूएसए की अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के बारे में अगर उसकी हम बात करें, कौन सा स्थान है? तो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर है। इंडिया से 13 लाख ज्यादा है, और इंडिया की 1 लाख है और उसके है 14 लाख से शुरू। तो आप ये मत सोचिएगा कि इन्हें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जवाब पता है, कि जो सवाल आपने पूछा उनका ये जवाब दे रहे हैं, बल्कि उसके आगे भी बहुत कुछ पता है, बहुत ही एक्स्ट्रा जवाब ये। अच्छा, आप ये घर में बदमाशी करते हैं? हाँ, सारा दिन करता है जी। हाँ, कैसे इनमें ये दिलचस्पी आपने पैदा की सतीश जी? नहीं, दिलचस्पी तो इसने खुद ही पैदा की लगभग ही। हाँ। क्योंकि पूछता रहता कुछ न कुछ। हमने तो खाली गर्मी की छुट्टियों में सभी को उसके बारे में बताया, एटलस के बारे में, और इसकी जिज्ञासा इसके प्रति है क्या। तो इसने बड़ी हैरानी मेरे से पूछने लगा, ये पापा जी एटलस क्या होती है? मैंने कहा जो पूरी दुनिया के देश जिसमें हो। फिर इसको बड़ी हैरानी हुई, बोले पूरी पृथ्वी के देश? हाँ, दिखाओ कहाँ है। तो वहां से इसका इंटरेस्ट लगा, और फिर पूरे हैरानी के साथ चालू किया इसने। और फिर ये बताता खुद आके कि पापा जी देखो ये कमाल होगा। मैं क्या हुआ? बोले ये तो हरियाणा से भी छोटा पाया, ये देश तो राजस्थान से भी छोटा है। सोचिए, ऐसी इस उम्र में बच्चे में इस तरह की दिलचस्पी है। फिर से मैं कुछ और सवाल आपसे कौटिल्य पूछ रहा हूं। जरा मुझे अब ये बताइए कि विश्व के 3 प्रमुख हवाई अड्डों का नाम बताइए, जो बड़े हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट। न्यूयॉर्क, स्वीडन और नई दिल्ली। किन किन देशों में है? नहीं, मैं बता दूंगा, मैं महत्वपूर्ण बता दूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। स्वीडन, हाँ, और है पेरिस और न्यूयॉर्क, नई दिल्ली भी है, कोलकाता और हैदराबाद। इंडिया के 4 है, उनमें से एक बेंगलोर भी है। अच्छा, मतलब और आपको उसके बाद आता है लंदन। हाँ। सिर्फ इनके लिए बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। तो अच्छा, लंदन के लंदन का हिथ्रो हवाई लास्ट अड्डा। में है, हाँ, लास्ट में है सबसे ऊंचा। अच्छा, हवाई जहाज की सैर की है कि नहीं आपने? हवाई जहाज के अंदर बैठ तो नहीं रहा हूँ, हाँ। पर उसको देख रहा हूँ। आप बैठ जाएंगे, बहुत जल्दी बैठेंगे। आप में बहुत ज्यादा प्रतिभा है, बहुत। क्या? जो मेरी है ना, हाँ, वो मेरे पासपोर्ट भी जल्दी बन जाएगा। पापा ने सोचा, पापा ये दादा ने सोचा कि अभी तक पासपोर्ट तो बना ही नहीं है, अब वो क्या करे। अब डोमेस्टिक में अभी तो इंडिया में बाद में घुमाएंगे, पहले तो बाहर घूमे। अच्छा, ये बताइए आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? क्या? दोस्त कौन है, फ्रेंड कौन है सबसे अच्छा? मेरे दादाजी। दादाजी? और कोई नहीं है। दादाजी कैसे फ्रेंड हो गए हैं? दादाजी क्या बताते हैं आपको? कौन आपके सवालों का जवाब कौन देता है, ये बताइए। मेरे दादाजी। अच्छा, तो सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं? और कितनी बार में आपको याद हो जाते हैं इन सवालों के जवाब? 1-2 बार दोहरा के। 1-2 बार दोहरा के। नेपाल का नाम सुना है आपने? हाँ। कहाँ है नेपाल? नेपाल है। आप ये बताइए कि नेपाल की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश, हाँ, और उत्तराखंड। और भूटान? भूटान की सीमा? सिक्किम।
सिक्किम ये तो नेपाल की भी लगती है। और भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? इंडिया के ईस्ट में है अरेबियन सी। और दक्षिण में? दक्षिण में साउथ में? पाल्क बे। अच्छा, मेरी तरफ देख के बात कीजिए आप। श्रीलंका हाँ। के ऐसे वो गुजर जाती है। वैसे तो ये बे भी नहीं है, वैसे तो ये है खाड़ी। खाड़ी भी नहीं, स्ट्रेट है ये। इंडिया और स्टेट को हिंदी में जलडमरू। इसलिए ये इंडिया और श्रीलंका को अलग कर देती है। ऐसे तो जुड़ रहे थे, पर ये कभी पूरी पृथ्वी जुड़ रही थी। अच्छा। श्रीलंका मेरी तरफ देखिए। श्रीलंका ये सब हाँ। समुद्र था। अच्छा। इंडिया ये सब समुद्र था। अच्छा। हिमालय पर्वत भी समुद्र था। पर जो ये एंडीज वगैरह थे ना, हाँ। ये ज्वालामुखी से बने। सबसे जो नया वो हिमालय है, पूर्वी घाट भी उनका ही चलिए, है। हम समझ गए, इस बारे में आपको बहुत ज्यादा पता है। ये बताइए, जो आपका नाम है कौटिल्य, कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। वाह, आपको कौटिल्य के बारे में भी पता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए। चलिए, मैं बिल्कुल अलग हट के आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नमो का मतलब पता है आपको? हाँ। कौन है नमो? नमो नरेंद्र मोदी, नमो नमो। सोचिए, भला इन्हें भारतीय राजनीति के बारे में बहुत कुछ पता है। नमो जो फैक्टर है उससे ये वाकिफ है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और यकीन मानिए विलक्षण प्रतिभा की ये धनी है। तमाम ऐसे सवाल हमने इनसे पूछे, बहुत कठिन सवाल हैं जिनके जवाब शायद बड़े बड़े लोग, जानकार लोग ना दे पाए। हमारे जैसे लोगों को भी हो सकता है इन सवालों के जवाब ना पता हो, लेकिन ये बच्चा, नन्हा बच्चा, महज 6 साल इसकी उम्र है, तमाम सवालों के जवाब बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ दे रहा है।